सो हाय एवरीवन। आज के सेशन में देखने वाले हैं जो न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं दिसंबर 2025 तक। वो सब सारा का सारा अपॉइंटमेंट देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 तक भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि ऑप्शन बी सही है। देखो, इसमें कुछ बहुत सारा चीज़ है जो पूछा जाता है। जैसे इनका जो पद है वो लिया गया है यूएसए से। अगर बात की जाए इम्पीचमेंट कहाँ से लिया गया है, तो भी लिया गया है यूएसए से। इसके जो राष्ट्रपति की नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, यानी राष्ट्रपति की जो स्थिति होता है, अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो ये लिया गया है यूके, बोले तो ब्रिटेन से। चुनाव प्रणाली, ये इलेक्टोरल सिस्टम लिया गया है, ये लिया गया है राष्ट्रपति का आयरलैंड से। अगर 52 का बात करें तो ये राष्ट्रपति के बारे में चर्चा है। आर्टिकल 52 दैट इज रिलेटेड टू राष्ट्रपति। और संघ की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, ये है आर्टिकल 53 से रिलेटेड। 54 क्या है? चार चार से चुनाव याद कर सकते हो, राष्ट्रपति का चुनाव, वो है आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में है, यानी मैनर ऑफ इलेक्शन। अगर 56 की बात की जाए तो ये है टर्म ऑफ ऑफिस, यानी पदावधि। और 57 है, आर्टिकल 57 पूरा निर्वाचन के लिए पात्रता, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। और 58 है राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं। 59 क्या बोलता है आपका? पद की शर्तें, यानी कंडीशन ऑफ ऑफिस, 59 है। अगर आर्टिकल 60 की बात की जाए तो इसमें क्या है? ओथ और अफर्मेशन। 61 क्या है? प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। आर्टिकल 61 बोलता है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग। और आर्टिकल 62 आपका बताता है रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन का समय, या रिक्त पद को भरने के लिए चुनाव 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए, ये बताता है आर्टिकल 62। अगर यही बात की जाए 72 का, तो आर्टिकल 72 बोलता है आपका पावर टू ग्रांट पार्डन, यानी क्षमा दान करने की शक्ति। तो क्षमा दान की शक्ति राष्ट्रपति का किस में होता है? वो होता है 72 में। तो चुनाव प्रणाली आयरलैंड से लिया गया था। और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, इसके बारे में बात की जाए राष्ट्रपति का, तो वो लिया गया है यूके से। इम्पीचमेंट और इनके ऑफिस, ये लिया गया है यूएसए से। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ ये जो प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट के बारे में कहाँ पे चर्चा किया गया है, तो ये किया गया है पार्ट 1 में। ठीक है, ये किया गया है संघ के पार्ट 1 में। और अनुच्छेद 52 से 62 तक इनके बारे में चर्चा है। एक दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि बताओ किस चैप्टर में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया है। तो राष्ट्रपति हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, अटर्नी जनरल हो, ये सबके बारे में बात करता है, वो करता है चैप्टर 1। ठीक है। और अच्छा, अगर इनके बारे में बात किया जाए कि राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, तो ये हटा सकता है संसद। क्यों? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पद से इसे राष्ट्रपति का जो पद होता है, इसे कौन कौन हटा सकता है? वो संसद हटा सकता है, मतलब डायरेक्ट नहीं, तो इम्पीचमेंट लगा करके। बट हटाने का जो प्रोसेस है वो लास्ट में फिर संसद ही करता है। सेकंड है दिसंबर 2025। सेकंड है आपका दिसंबर 2025 तक उपराष्ट्रपति, यानी 15th राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं आपका सीपी राधाकृष्णन। तो ऑप्शन बी सही है, सीपी राधाकृष्णन बनाए गए हैं, जो कि 15वें नंबर के बनाए गए हैं। अगर यही बात की जाए इनके पद के बारे में, तो इनका जो पद लिया गया है वो यूएसए से लिया गया है। और सभापति जो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, या तो हम लोग बोल सकते हैं राज्यसभा, मतलब ये बोला जाए कि ये जो सभापति होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। और जो किसका? तो राज्यसभा का। या तो राज्यसभा को हम लोग और भी नाम से जानते हैं अपर हाउस, तो उसका भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? यही होते हैं, मतलब उपराष्ट्रपति होते हैं। लेकिन पहले एक सवाल भी ये भी पूछा जाता है कि बताओ कि जो उच्च सदन है इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और इसका जो अवधि होता है वो 6 साल के लिए होता है। टर्म्स इसका 6 साल के लिए होता है। परमानेंट हाउस, ये परमानेंट हाउस है, या स्थायी सदन है, मतलब इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसका चुनाव जो है प्रत्येक 2 साल में लगभग 1/3 सदस्यों के लिए चुनाव होते हैं।
और हटाने का जो प्रस्ताव होता है सबसे पहले राज्यसभा यानी उच्च सदन में पेश किया जाता है। ठीक है, तो अगर बोला जाए कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए कहाँ से, देखो अगर उप राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया जाए तो उसे हटाने के लिए दोनों सदन में से किसी में भी प्रस्ताव को पारित किया जाता है। लेकिन अगर आपसे यही पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का है उसे हटाने के लिए किसमें चर्चा सबसे पहले कहाँ पे प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए, तो वो करना चाहिए राज्यसभा में। ठीक है, जिसे हम लोग उच्च सदन भी बोलते हैं। और इसे 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना जरूरी है। उसके बाद में इसका जो टोटल मेजोरिटी होता है, मतलब राज्यसभा में जो होता है वो टोटल मेंबर्स मेजोरिटी होता है, और लोकसभा में बोले तो इसका जो होता है वो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा होता है। 63 आर्टिकल 63 आपका बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 बताता है उपराष्ट्रपति का पदेन सभापति होना चाहिए। 65 जो होता है वो बताता है आपका VP टू एक्ट एज प्रेसिडेंट, मतलब जो ये राष्ट्रपति नहीं है तो उसके अनुपस्थिति में जो उपराष्ट्रपति हैं वो कार्य करेंगे, तो आर्टिकल 65। आर्टिकल 66 आपका बताता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बताता है आर्टिकल 66। और आर्टिकल 67 बताता है आपका टर्म्स ऑफ द ऑफिस। आर्टिकल 66 क्या है, टर्म्स ऑफ ऑफिस। आर्टिकल 68 बताता है आपका रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन का समय। ठीक है, रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन का समय। और ये बताता है आपका आर्टिकल 69 बताता है शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 70 बताता है अकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन। और आर्टिकल 71 बताता है आपका राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषय, मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन। और 72 तो मैंने बताया दिया था क्षमादान का, और 73 है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो आर्टिकल से 73 आपसे पूछा जाता है, तो यह है आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। देखो तीसरा में आपका दिसंबर 2025 तक भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है, तो ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये अगर इनके बारे में चर्चा किया जाए तो आर्टिकल 74 में ये बोला जाता है कि जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। 75 आर्टिकल बोलता है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध यानी अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू मिनिस्टर्स। 75 का ये बताता है आपका कि मंत्री जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगा वो राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगा वो राष्ट्रपति ही करेगा लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। तो देखो आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों पूछा जाता है। तो अगर 75 का फर्स्ट बात किया जाए तो देखो इसको याद करने का तरीका ये है कि जो आर्टिकल 75 है, 75 का फर्स्ट है, तो फर्स्ट से याद करोगे कि सबसे मेन जो हेड हुआ वो हमारे देश का वो कौन है, तो वो होता है हेड होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, वो प्रेसिडेंट होते हैं हम लोग का हेड पूरा का। तो ये जो हेड होते हैं प्रेसिडेंट यानी कि फर्स्ट नंबर पे कौन, तो वो होते हैं राष्ट्रपति, हम लोग का राष्ट्रपति होते हैं। तो मतलब इनका हक है कि जो भी हम चुने, मतलब जिसको भी हम प्राइम मिनिस्टर बनाए वो हम बनाएंगे, मतलब ये फर्स्ट हुए कौन, राष्ट्रपति। और जो हम बोलेंगे उसी के अनुसार है वो राष्ट्र मतलब प्रधानमंत्री है वो बनाए जाएंगे। इसको आप फर्स्ट से याद रख सकते हो कि राष्ट्रपति फर्स्ट होते हैं, इन्हीं की सलाह पे प्राइम मिनिस्टर का जो होता है वो नियुक्ति होता है। राष्ट्र मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये नहीं करते हैं। 75 का 2 में कि ये जो होते हैं हटा भी सकते हैं, मतलब पहला जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, और सेकंड 75 का सेकंड है वो है मंत्री राष्ट्रपति के प्रयास पर, मतलब ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ पद। ये ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि ये हटा भी सकते हैं। थर्ड में है, थर्ड में देखो थर्ड से याद रखो आप कलेक्टिव, एक ट्रायो होता है, एक वर्ड आता है ट्रायो, ट्रायो होता है, ट्रायो का मतलब होता है तीन, तीन बोले तो तिकड़ी, देखो तिकड़ी बोला जाता है एक ग्रुप को, समूह को। ठीक है, तो इससे आप तिकड़ी से तीन याद रखो, इसका मतलब ये है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो हाउस ऑफ द पीपल जो मंत्रिपरिषद होंगे वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। 75 का 5 क्या बोलता है, इसमें ये बोला जाता है कि कोई भी मंत्री जो होता है 6 महीने तक
संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वो मंत्री नहीं रहेगा। ये बताता है आपका 75 का 5। तो 75 का 5 से आप याद रख सकते हो 6 मंथ। 6 मंथ बोला मतलब 5 मंथ में आपका नोटिस आ जाएगा, ऐसे याद कर सकते हो थोड़ा सा। सिर्फ 5 मंथ में नोटिस आएगा, लेकिन फिर 1 महीने का और आपका गैपिंग दे देगा। तो भाई 75 का 5 में यही है, मतलब उससे रिलेट कर लो। 6 से याद कर लो 5, कि जो 6 महीने का होता है, अगर नहीं रहे संसद से तो हटा सकता है, तो उसी से आप रिलेट कर लो। 78 क्या बोलता है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह संघ के मामलों, प्रशासन और विधि के विधान के प्रस्ताव से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना जो है कौन देगा, तो राष्ट्रपति को देंगे, वो देंगे प्राइम मिनिस्टर। तो ये आर्टिकल 78 बोलता है। अच्छा, एक यूपीएसआई में पूछा हुआ ये सवाल था कि बताओ जो 74 है, आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 78 है, ये किससे रिलेटेड है। तो देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये रिलेटेड है, टोटल रिलेटेड है यूनियन एग्जीक्यूटिव से, मतलब केंद्रीय कार्यपालिका से रिलेटेड है। अगर इसके जगह पे आपका 78 ना दे करके 77 दे दे तब भी ये गलत होगा। तो आप याद रखना 74, 75 एंड 78 रिलेटेड टू यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो कि केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है। इसमें कौन कौन होते हैं, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये होते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 53 नंबर के कौन बनाए गए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं वो 53rd नंबर के बनाए गए हैं, वो बनाए गए न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, न्यायमूर्ति वो बनाए गए सूर्यकांत। ठीक है, देखो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट की, तो ये सर्वोच्च जो न्यायालय है इसमें किसके बारे में, मतलब किस चैप्टर में आता है, वो आता है चैप्टर 5 में। ठीक है, तो आप याद रखना ये चैप्टर 5 में आता है। दूसरा चीज ये पूछा जाता है, सॉरी चैप्टर नहीं, मतलब ये चैप्टर गलत है, यहाँ पे जो भाग आपसे पूछा जाएगा किस भाग में आता है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा है तो भाग 5। अगर बोला जाए चैप्टर किस में बात किया जाता है, तो ये किया जाता है चैप्टर 4 में। ठीक है, तो ये सारा सवाल पूछा जाता है भाग 5 में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा है। और यही अध्याय बोला जाए तो पार्ट, मतलब अध्याय बोला जाए तो चैप्टर 4 में है। अच्छा, आर्टिकल कितने से कितने रिलेटेड है, अनुच्छेद 124 से 147 तक है, ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा है। फिर एक आर्टिकल जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है आर्टिकल की 124, ये क्या बताता है, तो ये बताता है आपका विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उससे और गठन से संबंधित है। मतलब ओवरऑल ये बोला जाए कि ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है या सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है, वो आर्टिकल 124। 129 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें ये है आर्टिकल 129 में कि इसे हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड न्यायालय। ठीक है, मतलब ये बोलता है रिकॉर्ड न्यायालय के बारे में कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है को रिकॉर्ड न्यायालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस जो बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा हुआ है। अगर आर्टिकल 131 की बात किया जाए तो आर्टिकल 131 ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिजोल्व डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अ स्टेट और बिटवीन टू स्टेट। तो देखो अगर दो क्षेत्राधिकार के बीच में लड़ाई है तो उसका जो मैटर का सोल्व करता है, यानी स्टेट का और सेंट्रल का, इस मैटर को सोल्व करेगा सर्वोच्च न्यायालय, वो आर्टिकल 131 बोलता है। या तो फिर बोले दो स्टेट के बीच में होगा लड़ाई तो वो भी आर्टिकल 131 ही आपका बताता है। आर्टिकल 134 क्या बताता है, ये बताता है आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार। ठीक है, ये आर्टिकल 134 बताता है। आर्टिकल 135 क्या बताता है आपका, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के पहले किसी भी कानून के फेडरल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है, यानी जुरिडिक्शन एंड पावर टू द फेडरल कोर्ट अंडर एनी लॉ एग्जिस्टिंग बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल ये याद रखना, आर्टिकल 135। आपका है नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी
कौन बनाए गए हैं? तो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल आपके कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं आर वेंकट रमनी। ठीक है, आर वेंकट रमनी बनाए गए हैं। ऑप्शन बी सही है। अगर इनके बारे में बात किया जाए कि ये किस किस आर्टिकल में चर्चा है इनके बारे में, तो अटॉर्नी जनरल के बारे में चर्चा है वो आर्टिकल 76 में है। और इनका जो पद लिया गया है वो लिया गया है ब्रिटेन से हमारा। ठीक है, तो इनके पद का लिया गया है ब्रिटेन से। और चर्चा की ये महान्यायवादी कितने नंबर के बनाए गए? 16 नंबर के बनाए गए हैं आर वेंकट रमनी। नेक्स्ट है सोलिसिटर जनरल। तो सोलिसिटर जनरल कौन बनाए गए हैं? देखो ऑप्शन बी है, मतलब ये बनाए गए हैं सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता। ये इनके कार्यकाल के बारे में पूछा जाए तो सोलिसिटर जनरल का जो कार्यकाल होता है वो होता है 3 साल। ये सबसे दूसरे दूसरे सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। ठीक है, और जो कि ये पद जो होता है वो होता है स्टैचूटरी बॉडी होता है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक, तो ये भी सवाल याद रखना, ये क्वेश्चन मतलब ये याद रखना कि ये एक स्टैचूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल है। नेक्स्ट है ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं आपके ऑप्शन सी प्रकाश श्रीवास्तव, यानी न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव बनाए गए हैं। ये बनाए गए हैं आपके चेयरपर्सन बनाए गए हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के। देखो अगर ये पूछा जाए हरित न्यायाधिकरण के कि इसकी स्थापना कब होती है, तो ये होता है 2010 में, 18 अक्टूबर 2010 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली बनाया गया है। एक ये भी एक स्टैचूटरी बॉडी है। इनके जो पहले अध्यक्ष है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, ये बनाए गए पहले अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह पंता। ठीक है, लोकेश्वर सिंह पंता को बनाया गया है, जो कि पहले अध्यक्ष बने थे लोकेश्वर सिंह पंता। नेक्स्ट है जीएसटी अपेलिएट। देखो जीएसटी अपेलिएट ये बनाए गए, जीएसटी अपेलिएट के चेयरपर्सन बनाए गए हैं, वो जीएसटी अपेलिएट के चेयरपर्सन बनाए गए हैं, ये बनाए गए आपके संजय कुमार मिश्रा। तो ऑप्शन बी सही है, संजय कुमार मिश्रा। अगर ये बोला जाए कि जो CGST है, मतलब जो टूल या ट्रेल जीएसटी CGST है, ये एक्ट आया था, ये कब आया गया था? ये आया था एक्ट 2017 में। एक आपसे ये पूछा जाता है कि ये किस धारा के तहत, तो धारा 109 के तहत। तो ये हो गया कि 2017 में आया था धारा 109 के तहत। दूसरा ये है कि एक स्टैचूटरी बॉडी है और अर्ध न्यायिक निकाय है, यानी क्वैसी जुडिशियल बॉडी है ये। फिर दूसरा एक सवाल ये पूछा था CGL में कि बताओ ये जो अपीलीय मंच है, मतलब किस फोरम में GST के विवादों का समाधान किया जाता है? तो ये किया जाता है दूसरा अपीलीय में। ठीक है, तो कौन सा फोरम? दूसरा। तो ये भी आप याद रखना। अगर यही बोला जाए कि देश भर में टोटल 31 राज्य पीठे हैं, मतलब स्टेट बेंचेज जो है वो अधिसूचित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा न्यायाधिकरण नालसा के पदेन या मुख्य संरक्षक वो कौन होते हैं? तो ये होते हैं हम लोग नालसा बोले तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी ये है ऑप्शन बी सही है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वही होते हैं नालसा के पदेन संरक्षक होते हैं। ठीक है, देखो अगर ये पूछा जाए कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नालसा के कौन होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं वो नालसा के कौन होते हैं, तो ये होते हैं आपके भारत के, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय के जो दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं, जो सेकंड वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो होते हैं आपके नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। अगर बात की जाए कि जो ये अगर बात की जाए नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, वो कौन होते हैं? वो मतलब अभी कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए आपके ऑप्शन सी सही है, माननीय न्यायमूर्ति विक्रम नाथ बनाए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो नालसा के जो मेन हेड होते हैं वो बनाए जाते हैं, जो चीफ जस्टिस होते हैं वो मेन रहते हैं। लेकिन अगर यही बात किया जाए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का, तो जो सेकंड होते हैं, मतलब सेकंड
जो सुप्रीम कोर्ट का बोल सकते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो सेकंड हेड होते हैं वो बनाए जाते हैं नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। मतलब माननीय ये न्यायमूर्ति विक्रम नाथ है, वो बनाया गया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नालसा के। अगर ये बात किया जाए नालसा की स्थापना होती है, तो ये नालसा की स्थापना होती है 9 नवंबर 1995 को। और ये किसके तहत किया गया था? तो ये किया गया था कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का, इसके तहत ये किया गया था। किस धारा में बात किया गया है? तो धारा 12 जो है ये बात करता है समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना, ताकि न्याय किसी भी नागरिक से आर्थिक या किसी अन्य क्षमता के कारण वंचित ना हो। यह संविधान अनुच्छेद 39 के ये लागू होता है। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना कि जो नालसा है इसका जो मेन काम है वो ये है कि जो गरीब लोग हैं वो अगर कानूनी सहायता नहीं ले पाता है, तो नालसा है उसको कानूनी सहायता देने में मतलब मदद करता है। ठीक है, तो ये धारा 12 के बारे में 12 क्या कहता है कि जो समाज के कमजोर वर्गों के मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है, ये धारा सेक्शन 12 बताता है। जो इसका जो मेन जो होता है मतलब चीफ पेट्रोन इन चीफ होता है, जैसे मैंने बताया था पहले, पेट्रोन इन चीफ होते हैं वो आपके होते हैं सीजीआई, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। और अगर यही एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की बात किया जाए तो ये क्या बताएं कि दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, और अगर बात किया जाए कि नेशनल लीगल सर्विस डे हम लोग कब मनाते हैं, तो कब मनाते हैं 9 नवंबर, तो आप इससे याद रखना। जो जैसा मैंने बताया कि अगर अभी बात किया जाए तो पेट्रोन इन चीफ तो कौन है? सीजीआई होते हैं। और सीजीआई कौन है? तो सूर्यकांत। तो यही इनका पेट्रोन इन चीफ होंगे नालसा के। अगर आपसे ये पूछा जाए राज्यसभा के सभापति, यानी राज्यसभा के सभापति कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं सीपी राधा कृष्णन, जो कि कितने नंबर के हैं? तो ये हैं आपके 15th नंबर के। ठीक है, 15th नंबर के बनाए गए हैं। अगर राज्यसभा के बारे में चर्चा किया जाए तो ये किस अनुच्छेद में चर्चा है? ये आपके आर्टिकल 80 में चर्चा है, इसके संरचना का उल्लेख किया गया है। और राज्यसभा जैसा कि पहले बताया था कि एक परमानेंट हाउस है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ये आर्टिकल किस चीज़ में बताता है? आर्टिकल 83 का फर्स्ट में बताता है कि इसे भी कभी भी ये इसको भंग नहीं किया जा सकता। इसका कार्यकाल की बात किया जाए तो पूछा जाता है आपसे कितना में आर्टिकल मतलब सॉरी कार्यकाल पूछा जाए तो कितना वर्ष का होता है? ये होता है 6 साल का। ठीक है, और इसके जो 1/3 सदस्य हैं मतलब 1/3 जो मेंबर है प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। अब इनका जो उम्र होता है मतलब इनका जो उम्र अगर आपसे पूछा जाए कितने राज्यसभा में मतलब बनने के लिए या राज्यसभा का जो मेंबर है बनने के लिए कितना साल का उम्र होना चाहिए? वो होना चाहिए आपके 30 ईयर्स का। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो राज्यसभा है तो राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर कौन बनाए गए थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन बनाए गए थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका जो गठन होता है वो होता है आपका 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल यानी ओवरऑल आप याद रखो 1952 को गठन होता है। इसका जो पहली बैठक होता है 1952 में ही होता है, 13 मई 1952। राज्यसभा का नाम जो है जैसा कि मैंने पहले बताया था इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। तो ये कब है जो चेंज कर दिया गया था? मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट को बदल करके राज्यसभा नाम कर दिया गया, तो ये कर दिया गया 23 अगस्त 1954 को। देखो नेक्स्ट आपका है हु इज द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए आपके हरिवंश नारायण सिंह बनाए गए हैं। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह बनाए गए हैं। ये बनाए गए आपके राज्यसभा के उपसभापति। अगर बात किया जाए उपसभापति के चयन, पद त्याग और पद से रिलेटेड या पद से हटाए जाने का प्रावधान है, वो आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 89 में। जो प्रथम उपसभापति हैं ये पूछा जाता है प्रथम उपसभापति हैं वो कौन बनाए गए थे? वो बनाए गए थे एस
वी कृष्ण राव। ठीक है, कब कौन बनाए गए थे? एस वी कृष्ण राव, ये बनाए गए थे आपके प्रथम उप सभापति। देखो अगर बात किया जाए पार्लियामेंट का, तो पार्लियामेंट के बारे में किस आर्टिकल में चर्चा किया गया? 79 में। राज्यसभा के बारे में चर्चा किया जाए तो किस में? ये आपके 80 में किया गया है। लोकसभा के बारे में चर्चा किया जाए तो वो आपका 81 में किया गया। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, सरला से। ठीक है, सरला। तो सरला से, एस से संसद, तो संसद कितने पहले नंबर पे आ रहा है ना, 79। फिर आर से, तो आर से आप क्या रख सकते हो? राज्यसभा, राज्यसभा। और दूसरा आपका आता है फिर, तो ये लास्ट में आता है लोकसभा, एल से लोकसभा। तो आप लोकसभा को याद रख सकते हो, लोकसभा को ये याद रख सकते हो 81। तो सरला याद कर लो, 79 में संसद, फिर आपका 80 में हो जाता है राज्यसभा, और 81 में हो जाता है लोकसभा। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा के महासचिव कौन बनाए गए हैं? राज्यसभा के महासचिव कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाया गया है आपका प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, तो ये राज्यसभा के महासचिव कौन है? ये है प्रमोद चंद्र मोदी, ऑप्शन बी सही है। राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो ये नियुक्त किए जाते हैं, राज्यसभा के सभापति द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं, मतलब महासचिव होते हैं राज्यसभा के सभापति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और सभापति भारत के कौन होते हैं? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। और भारत के प्रथम महासचिव बोला जाए तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया, तो या तो ये बनाए गए थे कौन? एन आर पिल्लई। ठीक है, तो भारत के प्रथम महासचिव बनाए गए थे, वो बनाए गए थे कौन? वो बनाए गए थे आर एन पिल्लई, बनाए गए थे 1950 में। और फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा बोला जाए राज्यसभा का, तो ये हो गया आपका आर एन पिल्लई। अगर लोकसभा का बोला जाए तो ये बनाए गए थे एम एन कौल। कौन बनाए गए थे? एम एन कौल। ठीक है, एम एन कौल आपके बनाए गए थे, एम एन कौल। नेक्स्ट है राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन बनाए गए हैं? तो देखो विपक्ष के नेता कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए आपके मल्लिकार्जुन खड़गे बनाए गए हैं। तो राज्यसभा के विपक्ष के नेता वो कौन बनाए गए हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे बनाए गए हैं। अगर यही पूछा जाए कि राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं राज्यसभा के सभापति, ये बनाए गए जेपी नड्डा। ऑप्शन सी सही है इसका, जेपी नड्डा। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो ये कौन बनाए गए हैं? तो पता ही है, ओम बिरला बनाए गए हैं 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष, ओम बिरला बनाए गए हैं। अगर यही पूछा जाए लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी बनाए गए हैं। ऑप्शन बी सही है इसका, लोकसभा के नेता, विपक्ष का नेता राहुल गांधी बनाए गए हैं। नेक्स्ट है लोकसभा के महासचिव कौन बनाए गए हैं? तो देखो लोकसभा के महासचिव के बारे में बात किया जाए तो ये आपके बनाए गए हैं उत्पल कुमार सी। ठीक ना, ये बनाए गए हैं उत्पल कुमार सी। तो आप ऐसे याद रखो कि देखो महासचिव है तो उत्पल से याद रखो आप, उत्पन्न। ठीक है, याद रख लो आप इसको, उत्पन्न। इसका ये मतलब है कि जो जनता की आवाज़ होता है वो उत्पन्न हम लोग का कहाँ होता है? लोकसभा में, लोकसभा में, क्योंकि वही तो हम लोग को बोला जाता है महान है। तो आप उसी से याद कर लो, उत्पल से, कि लोकसभा के महासचिव हैं। वो ना भूलने के लिए उससे आप याद रख सकते हो कि उत्पल कुमार सी है, उत्पन्न से आप याद रख सकते हो। अगर यही मैंने बताया था कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा का बोला जाए तो ये कौन बनाए गए थे? ये प्रमोद चंद्र मोदी बनाए गए हैं। भारत में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, पहले प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट का पद जो है ये 1921 ये भारत सरकार अधिनियम के तहत लिया गया था। और यही 1999 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत अस्तित्व में आया था। ठीक है ना, तो ये आप याद रखना क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारत में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है इनका जो पद है किस भारत सरकार अधिनियम से लिया गया था? तो 1921। और अगर यही बोला जाए कि
किस स्थिति में मतलब ये आया था पहले का, तो 1990 में आया था। जिसके बाद केंद्रीय विधानसभा यानी कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव का असेंबली बनी, और 1925 में भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष, जो कि पहले अगर बोला जाए पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष बोला जाए, इसके कौन बने थे, वो बने थे विट्ठल भाई जे पटेल। ठीक है, विट्ठल भाई जे पटेल। जबकि स्वतंत्र भारत में 1952 में पहली लोकसभा गठन के साथ साथ ये पद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहलाए, जिसमें बनाए गए थे कौन, जीवी मावलंकर पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, और इसका एम अनंत नागेश्वरम अयंगर ये बनाए गए थे आपका, ये पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं आपका कौन, ये बनाए गए ज्ञानेश कुमार, जो कि कितने नंबर के हैं, तो ये हैं आपके 26 नंबर के हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का जो कार्यकाल होता है वो पूछा जाता है एग्जाम में 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले का हो। ठीक है, तो कार्यकाल से संबंधित प्रावधान, इनके बारे में जो कार्यकाल से संबंधित प्रावधान है वो भारत के किस कोड धारा में है, तो ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है, तो कोड धारा 4 में है। ठीक है, कोड धारा 4 में है। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना होता है कब, 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए तो हम लोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। अच्छा, इनके मुख्य चुनाव आयुक्त का बात किया जाए, जो कि पहले बनाए गए थे, सबसे पहला वो बनाए गए थे कौन, सुकुमार सिंह। आर्टिकल 324 क्या बोलता है, ये बताता है ईसीआई के बारे में, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताता है, ग्रांटिंग द अथॉरिटी ऑफ सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ओवर इलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं, तो देखो चुनाव आयुक्त इसमें दो बनाए गए हैं, एक बनाए गए हैं आपके विवेक जोशी बनाए गए हैं, और एक बनाए गए सुखवीर संधू। ठीक है, अगर ये तो हो गया, ये भी एग्जाम में कभी कभी मतलब थोड़ा ज़्यादा हार्ड करता है, तो ये पूछ सकता है आपसे 2 ऑप्शन देकर, मतलब 4 ऑप्शन में कोई एक इसमें से डाल देगा कि चुनाव आयुक्त कौन है। साथ साथ में एक और भी देखा गया था एग्जाम में, मतलब सीजीएल में, ये कि इनमें से जो कौन है, मतलब डिप्यूटी इलेक्शन है वो बनाए गए थे, तो इन सब में से किसी 4 में से इनमें से किसी एक का नाम दे दिया गया था। तो आप इसको ध्यान रख लेना, धर्मेंद्र शर्मा, नीतीश कुमार व्यास, आर के गुप्ता और हृदय कुमार अजय भादु, ये बनाए गए हैं आपके डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट है आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बनाए गए हैं, जो कि 15वें नंबर के हैं, तो कैग ये बनाए गए हैं आपके, कैग के ऑप्शन सी, जो कि कौन है, के संजय मूर्ति। ठीक है, तो ये बनाया गया आपका के संजय मूर्ति बनाए गए हैं, वो कैग बनाए, मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाए गए हैं। अगर इनके बारे में, कैग के बारे में बात किया जाए, तो आर्टिकल 148 क्या बोलता है कैग के बारे में, स्थापना, नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तें बताता है। अगर यही आर्टिकल 149 के बारे में बात किया जाए, तो आपका ये बताता है आर्टिकल 149 कैग से संबंधित कर्तव्य और शक्तियाँ बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 150 में संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, जिसमें राष्ट्रपति कैग के परामर्श से विहित करते हैं, तो लेखाओं का प्रारूप बोला जाए तो अनुच्छेद 150 में संघ और राज्यों के लेखाओं के प्रारूप के बारे में मतलब बताता है। आर्टिकल 151 क्या है, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, मतलब रिपोर्ट से संबंधित है आर्टिकल 151। फिर अगर आपका बात किया जाए कि कैग जो है अनुसूची, तीसरी अनुसूची कैग द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, तो अनुसूची आप ये याद रखना तीसरी। अच्छा, एक चीज और कि ये बोला जाता है जो कैग होता है इसे बोला जाता है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। ठीक है, तो ये जनता के खजाने का संरक्षण है, इसके नाम से जानते हैं हम लोग कैग को। ठीक है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ फर्स्ट जो है, फर्स्ट कैग इन इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये कौन बनाए गए थे, तो ये बनाए गए थे आपका वी हरि राव।
ठीक है, वी नरहरि राव बनाए गए थे। और जो वेरी फर्स्ट ऑडिटर जनरल इन ब्रिटिश इंडिया के बारे में बात किया जाए तो ये बनाए गए थे एडवर्ड ड्रमंड, जो कि 1960 में इनका होता है नियुक्ति। आपका नेक्स्ट है भारत के महालेखा नियंत्रक सीजीए कौन बनाए गए हैं? तो भारत के महालेखा नियंत्रक ये बनाए गए हैं। सीजीए कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं आपका के संजय मूर्ति। ठीक है, तो आपके बनाए गए हैं के संजय मूर्ति और भारत के महालेखा नियंत्रक बनाए गए हैं। सॉरी, भारत के महालेखा नियंत्रक आपके टीसीए कल्याणी बनाए गए हैं। ये बनाए गए टीसीए कल्याणी। ठीक है, तो सीजीए कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए आपके टीसीए कल्याणी बनाए गए हैं। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो मासिक और वार्षिक लेखे यानी अकाउंट्स को तैयार करता है और कंसोलिडेट करता है। ठीक है, सीजीए द्वारा तैयार किए गए विनियोग अप्रोप्रिएशन अकाउंट और वित्त लेखे फाइनेंस अकाउंट को कैग की सलाह पे संसद में प्रस्तुत करता है, रिप्रेजेंट करता है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 150 के तहत। ठीक है, तो यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अधीन आता है। ठीक है, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, आप ये याद रखना। अगर इसके बारे में और भी कुछ बात किया जाए तो लेखांकन की जो अकाउंटिंग होता है वो ऑडिटिंग से, ये सवाल पूछता है अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से कब अलग किया गया था? पे किया गया था 1976 में। नेक्स्ट है आपका भारत के 36 महासर्वेक्षक सर्वेयर जनरल कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं आपका हितेश कुमार मकवाना। ऑप्शन बी सही है इसका, हितेश कुमार मकवाना है। ये बनाए गए 36 नंबर के महासर्वेक्षक। ठीक है, हितेश कुमार मकवाना। अगर बोला जाए बंगाल के पहले महासर्वेक्षक ये कौन बनाए गए थे? ये बनाए गए थे आपके जेम्स रेनेल। कब? 1767 में। अगर यही पूछा जाए संपूर्ण भारत का, देखो ये CHSL में पूछा हुआ है, संपूर्ण भारत के प्रथम महासर्वेक्षक सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया ये कौन बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कब? 1815 में। अगर यही बात किया जाए भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण जो है लोग कौन दिए थे? तो इसका नींव जो है यही रखे थे कर्नल कॉलिन मैकेंजी। नेक्स्ट है आपका हेड्स ऑफ आर्म फोर्सेस। इसमें है सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, ये कौन होते हैं? तो आपके सुप्रीम कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, जो कि द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट है आपका वायु सेनाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो वायु सेनाध्यक्ष आपके कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं अमरप्रीत सिंह। ठीक है, आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हो कि देखो वायु मीन्स हवा, मतलब जो हम लोग का जो आत्मा होता है वो क्या हो जाता है जब हवा में मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं कि आत्मा है जो अब अमर हो गया। तो आप उससे याद रख सकते हो कि जो वायुसेना के अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए? अमरप्रीत सिंह। दूसरा चीज कि ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ठीक है, कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। अब देखो 8 को आप क्या लिख सकते हो? 0 पहले लिखोगे, फिर 0 लिखोगे, ऐसे 8 बना। तो ये इससे आप रखो ओ से ये 0 से मतलब अक्टूबर। ठीक है, तो ये अक्टूबर हो जाएगा याद आपका कि कब मनाता है, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है। तो आप ये अगर 8 बोला जाए कि देखो 8, अब 8 कैसे याद रखोगे? जो वायुसेना होता है ये क्या लगाए हुए रहता है? तो एक चश्मे के रूप में, मतलब जो दूरबीन होता है वो लगाए हुए रहता है, हमेशा उससे देखता है, सब पता करते रहता है। तो उससे याद रखो कि दूरबीन जो होता है कैसे, बिल्कुल ऐसे ही तो बना हुआ होता है, इसी से तो उन लोग देखता है। तो अब आप नहीं भूलोगे। ठीक है, तो दूरबीन से आप रिलेट कर लो, 0 आपसे पता ही चल गया, अक्टूबर का पता चला, तो इससे आप याद रख लो। तो वायुसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर, जो कि कब? 1932 को भारतीय वायुसेना का गठन होता है, उसी दिन से हम लोग मनाते हैं वायुसेना दिवस। नौसेनाध्यक्ष, मतलब नौसेनाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो नौसेनाध्यक्ष बनाए गए हैं, ये बनाए गए आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, ये बनाए गए आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो आप ऐसे याद कर लो
कि जो नौसेना है, मतलब जो नवल 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 जो होता है, ये लोग क्या रहते हैं, पानी में। ठीक है, तो जो दिन होता है, हम लोग जो यहाँ पे दिन होता है, इन लोग को पता ही नहीं चलता है, यानी कि दिनेश से आप कर लो दिन, इन लोग को कुछ भी दिन का अता पता नहीं चलता है। तो आप उससे रिलेट कर लो दिनेश से, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। और हर साल ये मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को। अब इसको ऐसे याद रख सकते हो, देखो नेभी, NAVY, यही तो हम लोग लिखते हैं। तो टोटल कितना अच्छा, टोटल हो गए आपका वर्ड, वो हो गए 4। तो आप 4 से याद कर लो, और ये 4, और ये दिसंबर से याद कर लो, क्योंकि देखो अगर दिसंबर की बात की जाए तो क्या होता है, ठंडे का दिन होता है, और ठंडे का दिन होता है मतलब वाटर हम लोग का इन्वायरमेंट में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो नवल लोग भी रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो आप उससे रिलेट कर लो। ठीक है, तो नेवी डे हम लोग मनाते हैं, वो कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को। नेक्स्ट है आपका थल सेना अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो ये थल सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं आपका सी, यानी ऑप्शन सी सही है, उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, तो ये बनाए गए हैं थल सेनाध्यक्ष, वो बनाए गए कौन, ये बनाए गए हैं आपके उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी। अब थल सेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 15 जनवरी को। आप ऐसे याद कर लो कि देखो 15 जनवरी, यानी 15 जनवरी अभी छोड़ो, आप 15 याद रखो। 15 अगस्त को हमारा जो भारत देश है वो क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। मेन जो आज़ाद कराने में हाथ था वो किनका था, जवान का, याद जवान का हक मतलब हाथ था सबसे ज़्यादा, क्योंकि जैसे भगत सिंह हो गए और भी हो गए बहुत सारा था, ये सब भारत के लोग हो गए, और आर्मी लोग हमारा हो गए, ये सब इनका मेन हाथ था वो आज़ाद कराने में। तो जनवरी से आप जवान याद कर लो, और 15 तो आपको याद ही है, तो सेना उसी से आप याद कर लो, सेना 15 मतलब 15 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका CDS कौन बनाया गया है। तो CDS बनाया गया आपका लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन है, ये आपके कौन बनाए गए हैं। तो ये बनाया गया आपका, ये बनाया गया आपका राजीव घई को। ठीक है, तो पूछा जाए कि सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन बनाए गए, तो ये बनाया गया आपका राजीव घई, ऑप्शन ये सही है इसका। नेक्स्ट है आपका कैबिनेट सचिव कौन बनाए गए हैं। ठीक है, कैबिनेट सचिव कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाया गया आपका TV सोमनाथन। कैबिनेट सचिव कौन है, TV सोमनाथन है। और ये बात किया जाए कि भारत में कैबिनेट सचिव का पद जो है कब आया था, तो ये हुआ था 1950 में। ठीक है, स्थापित किया गया था 1950 में, और इसके जो पहले बनाए गए थे कैबिनेट सचिव बनाए गए थे वो NR पिल्लई बनाए गए थे। ठीक है, NR पिल्लई पहले कैबिनेट सचिव बने, लेकिन कैबिनेट सचिव की जड़ें जो है ये स्वतंत्रता के बाद में 1947 में ही बन गया था। ठीक है, तो पहला याद रखना है, NR पिल्लई बनाए गए थे। नेक्स्ट देखो, वह प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है। तो ये बनाए गए आपके अमित खर्रे, अमित खर्रे बनाए गए हैं, यानी अमित खर्रे, और बनाए गए आपके तरुण कपूर। ठीक है, ये बनाए गए प्रधानमंत्री के सलाहकार। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन बनाए गए हैं। तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बनाए गए हैं, ये बनाए गए आपके प्रमोद कुमार मिश्रा। ठीक है, तो प्रमोद कुमार मिश्रा है, ये बनाए गए प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव कौन बनाए गए हैं। तो अपर प्रधान सचिव के बारे में बात किया जाए तो ये बनाया गया आपका डॉक्टर, अपर प्रधानमंत्री के बारे में बात किया जाए तो ये बनाया गया आपका डॉक्टर PK मिश्रा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर PK मिश्रा, ये बनाया गया एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन बनाए गए। तो देखो प्रधानमंत्री का निजी सचिव बनाए गए, ये बनाए गए विवेक कुमार और हार्दिक सतीश चंद्र शाह, ये बनाए गए हैं प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर।
अगर यही बात किया जाए कि डायरेक्टर जो है पीएमओ का वो कौन है, तो सविता सी। रक्षा सचिव कौन बनाए गए हैं, तो देखो रक्षा सचिव बनाए गए हैं, ये आपका बनाए गए हैं राजेश कुमार सी को। ठीक है, रक्षा सचिव बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं आपके, ऑप्शन बी सही है इसका, रक्षा सचिव बनाए गए, रक्षा सचिव बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं, ये बनाए गए आपका राजेश कुमार सी को। नेक्स्ट है आपका फॉरेन सेक्रेटरी, वो कौन बनाए गए हैं, तो देखो फॉरेन सेक्रेटरी तो पता ही है, फॉरेन सेक्रेटरी कौन बनाए गए, ये बनाए गए हैं विक्रम मिश्री। ठीक है, तो आपका फॉरेन सेक्रेटरी बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं विक्रम मिश्री को। नेक्स्ट है आपका होम सेक्रेटरी कौन बनाया गया है। ठीक है, तो होम सेक्रेटरी की बात किया जाए तो ये बनाए गए हैं आपका, होम सेक्रेटरी का बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं गोविंद मोहन। तो गोविंद मोहन क्या है, ये बनाया गया है होम सेक्रेटरी। नेक्स्ट है आपका फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बनाया गया है, फाइनेंस सेक्रेटरी आपका कौन बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपका अजय सेठ को। ठीक है, तो देखो फाइनेंस ऐसे भी सेठ लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब पैसे वगैरह से रिलेट करते हैं, तो आप उससे याद रख लो, तो अजय सेठ को बनाया गया है फाइनेंस सेक्रेटरी। नेक्स्ट है आपका रक्षा सचिव है, वो कौन बनाए गए हैं, तो रक्षा सचिव आपके बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं बी राजीव कुमार सी को। कौन बनाया गया है आपका, ये बनाया गया है राजीव कुमार, हुई द डिफेंस सेक्रेटरी, तो डिफेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार सी को बनाया गया है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है आपका राजस्व सचिव है, वो कौन बनाया गया है, तो राजस्व सचिव है वो आपके बनाए गए हैं नेक्स्ट है आपका राजस्व सचिव कौन बनाए गए हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए आपका अरविंद श्रीवास्तव को। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका, अरविंद श्रीवास्तव को बनाया गया है, ये बनाया गया है राजस्व राजस्व सचिव बनाया गया, रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं आपका, ये बनाए गए हैं अजीत डोभाल को। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, अजीत डोभाल को बनाया गया है, वो बनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। नेक्स्ट है आपका उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये किन को बनाया गया है, उप राष्ट्रीय डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये किन्हें बनाया गया, तो अनीश दयाल सिंह को बनाया गया है, ऑप्शन ये सही है, अनीश दयाल सिंह को बनाया गया, ये बनाया गया डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेक्स्ट है आर्थिक मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये कौन है, तो ये बनाए गए हैं आपका अनंत नागेश्वरन, तो ऑप्शन सी सही है, अनंत नागेश्वरन को बनाया गया है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। नेक्स्ट है हु इज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये बनाया गया आपका 45 जो कि अजय कुमार सूद को बनाया गया है। ठीक है, तो हु इज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ये बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अजय कुमार सूद को बनाया गया है, ये बनाए गए हैं आपके साइंटिफिक एडवाइजर। नेक्स्ट है आपका